हरिषा हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नरियमपुर जाएंगे सतभाखई रविदास। घट घट डगर घट घट डूगर जना, एक निर्गुण बैलू हमार। घट घट डूगर भला, एक निर्गुण बैल हमार। रमैये शिव एक बिनती मेरी, पूजी राखो समारी। को बन जारो राम को मेरा, डाला दिया जाय रे। हऊ बन जारो राम को, सहज करऊं व्यापारू। मैं राम नाम धनु ला दिया, बिकुलादि समारी। घट घट डूगर घड़ा, एक निर्गुण बैलू हमार। रमैये शिव एक बिनती मेरी, पूंजी राखो समारी। को बन जारो राम को मेरा, डाल दिया जाय रे। उर दरबार उरवार पार के लदिया, उरावार पार के लदिया। लिखी ले आल पतालू, मोहे जम डम्भु न लागई, तजिले सरब जंजाल। घट घट डूंगर घना, एक निर्गुण बैलू हमार। रमैये शिव एक बिनती मेरी, पूंजी राखो सुमारी। को बन जारो राम को मेरा, डाल दिया जाय रे। जैसा रंग कुशंभु को जैसा, तैसा हूँ संसार। मेरे रमैये रंगु मजीठ, का कहूँ रविदास चमार। घट घट डूंगर बड़ा, एक निर्गुण बैलू हमार। घट घट डूंगर घड़ा, एक निर्गुण बैलू हमार। रमैये शिव एक बिनती मेरी, पूंजी राखो समा मुरारी। रमैये शिव एक बिनती मेरी, पूंजी राखो मुरारी। को बन जारो राम को मेरा, डाल दिया जाय रे। सद्गुरु रविदास महाराज जी समस्त मानवता को उपदेश देते हैं कि प्रभु जी को प्राप्ति का रास्ता अज्ञानता और सांसारिक झूठे बंधनों से के कारण बिछड़ा और कठिन है। जीव का मन रूपी बैल इस अकाल पुरुष को कृपा से यह कठिन मंजिल तय करने से परमात्मा के मजीठी रंग में रंग होकर अपना जीवन सफल कर सकता है।
घट यो घट डूंगर घड़ा एक निर्गुण बैलु हमार रमइये शिव एक बिनती मेरी पूंजी राखो मुरारी। जैसे एक गुणहीन बैल के लिए पहाड़ी बिखड़ा और घना रास्ता तय कर अपनी मंजिल को प्राप्ति करना कठिन है, ऐसे ही इस संसार जीव के लिए दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त कर परमात्मा को प्राप्ति का रास्ता अज्ञानता और सांसारिक झूठे बंधनों के कारण बहुत खतरनाक पहाड़ी की भांति कठिन और जंगल की भांति घना है। इस रास्ते पर जाने वाले जीव को मन रूपी बैल बहुत कमजोर हैं। हे प्रभु, मेरी आपसे निवेदन है कि सांसारिक जीव का मन रूपी बैल बहुत कमजोर है। प्रभु, मेरी आपसे निवेदन है कि सांसारिक जीव की श्वासों रूपी पूंजी की रक्षा करो, जो को बन जारो राम को मेरा डाल दिया जाए रे। यदि राम नाम का व्यापार करने वाला कोई व्यापारी है तो मेरे पास आकर प्रभु के राम नाम का व्यापार कर ले। मेरा टांडा परमात्मा के नाम से भरा हुआ है। हऊ बन जारो राम को सहज करऊं व्यापार, मैं राम नाम धनु ला दिया बिखुला दी संसारी। मैं संसार के तुरिया अवस्था में व्यापार करता हूँ, जो कि संसार में भेदभाव को ऊपर उठकर 9 द्वारों के ऊपर 10वें द्वार में पहुंचकर प्राप्त होती है। सदगुरु कबीर जी फरमाते हैं कि मोहि ऐसे बचन शिव महीन कारजू, जी हाँ घटे मृत्यु नीत बड़े बियाजू। मुझे इस संसार में प्रभु के नाम के सच्चे व्यापार के बिना और किसी झूठे व्यापार से कोई लेन देन नहीं है, जिसके करने से श्वासों रूपी मूल कम हो जाए और कर्म रूपी ब्याज सूद बढ़ जाता है। सदगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि मन रूपी बैल पर परमात्मा के राम नाम के सच्चे मन को लादा है, पर संसार के लोगों ने विकार रूपी विष को लादा है। उर्बार पार के दानिया लिखुले आल पतालू, मोही जम डम्भुन ला गई तजिले सरब जंजाल। मैं इस संसार में प्रभु के सच्चे नाम का व्यापार किया है, इसलिए लोक परलोक और मनुष्य जन्म के भाग्य का हिसाब रखने वाले चित्रगुप्त, तुम मेरे भाग्य में संसार के सभी जंजालों को छोड़ दिया है। जो जीव इस संसार में परमात्मा का नाम सुमिरन करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। यमदूतों का दंड उन लोगों को लगता है जो संसार में प्रभु को भूलकर झूठे बंधनों में फंस जाते हैं। जैसा रंग कुसुम का जैसा रंग कुसुम का तैसा यू संसार, मेरे रमैये रंगू मजीठ का कहूँ रविदास चमार। जिस तरह कुसुम का रंग कच्चा और अस्थिर है, उसी तरह यह संसार भी अस्थिर और नाशवान है। सतगुरु कबीर साहेब जी भी इसी तथ्य को प्रौढ़ता करते हैं। और जैसा रंग कुसुम का मन बावरा है, त्यों पसारियो पसार। हे मूर्ख, मन वाले पुरुष, जैसे कुसुम का रंग कच्चा और अस्थिर है,
वैसे ही माया का पसारा भी झूठा और अस्थिर है। सदगुरु रविदास जी महाराज जी उच्चारण करते हैं कि मेरे प्रभु का रंग मजीठ को भांति पक्का, स्थिर और अस्थाई है। शब्द 12। सतयुगी सतुते ताजनी, सतयुगी सतुते ताजगी, दुआपरी पूजा चार, तीनों जुग तीनों धीरे, कली केवल नाम यदार, पारू कैसे पई बोरे, मोसो को उन कह समझाई, जाते आवागमनु बिलाई। सतयुगी सतुते ताजगी, द्वापरी पूजा चार, तीनों जुग तीनों धीरे, कली केवल नाम आधार। जाते जाते आवागमनु मिलाई, पार कैसे पई बोरे, मोसज को न कहे समुझाई, जाते आवागमनु बिलाई। बहुविधि धर्म निरूपिए, करता दी से सब लोई, कवन काम ते छुटिए, जिह साधे सब सिद्धि होय। सतयुगी सतु ते ताजगी, दुआपरी पूजा चार, तीनों जुग तीनों धीरे, कली केवल नाम आधार। कामय कर्म विचारिए, शंका सुनी वेद पुराण, संशय शब्द हृदय बसे, संशय शब्द हृदय बसे, कौनी हृदय अभिमान। बाहरुद की पखारिए, घट भीतरी विविध विकार, सूद कवन पर होइबो, सूच कुंवर विधि विहार। सतयुगी सतु देता जगी, दुआपरी पूजा चार, तीनों जुग तीनों धीरे, कली केवल नाम आधार। बारूद की पखरी घट भीतर विविध विकार, सुध कवन पर होइबो, सूच कुंवर विधि व्यवहार। सतयुगी सतु ते ताजगी, दुआपरी पूजा चार, तीनों जुग तीनों धीरे, कली केवल नाम आधार। रवि प्रकाश रजनी जथा गति, जानत सब संसार, पारस मानोता बोए, कनक होत नहीं बार। सतगुनी सतुते ताजगी, द्वापरी पूजा चार, तीनों जुग तीनों धीरे, कली केवल नाम आधार। उन मन 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 ही मिले, छुटकत बजर कपाट, भगति जुगति मति सती,
करी ब्रह्म बंधन कटि विकार। सतयुगी सतुते जगी दुआपरी पूजा चार। तीनों जुग तीनों दिड़े कली केवल नाम आधार। भगति जुगति मति सती करी भ्रम बंधन करी काटी विकार। सोई बसी रसी मन मिले गुण निर्गुण एक विचारु। सतगुणी सतुते ताजगी दुआपरी पूजा चार। तीनों जुग तीनों दिढ़े कली केवल नाम आधार। आनिक जतन निग्रह किए टारी न टरे भ्रम फांस। प्रेम भगति नहीं उपजे ताते रविदास उदास। प्रेम भगति नहीं उपजे ताते रविदास उदास। सतयुगी सतुते जगी दुआपरी पूजा चार। तीनों जुग तीनों दिड़े कली केवल नाम आधार। सदगुरु रविदास जी महाराज मानवता को उपदेश देते हैं कि प्रभु के नाम सुमिरन के बिना जीव का जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं हो सकता। परम पारस गुरु का मिलाप होने से जहाँ जीव बहम प्रेम और कर्म कांडों से मुक्त हो जाता है, वहाँ उसके मन में मनुष्य और निर्गुण का एक ही विचार रह जाता है। सतयुगी सतुते जगी दुआपरी पूजा चार। तीनों जुग तीनों दिड़े कली केवल नाम आधार। सतयुग में सच बोलने का प्रधानता थी और त्रेता युग में यज्ञ करने का और द्वापर युग में पूजा एवं श्रेष्ठ कर्म करने का प्रसन्नता थी। तीनों युगों में यह तीनों कर्म दृढ़ थे नियत पर कलयुग में केवल प्रभु के नाम का ही सहारा है। सतयुग में सच बोलने की प्रधानता थी। त्रेता युग में यज्ञ और करने को और द्वापर युग में पूजा की। तीनों युगों में तीनों कर्म वेदों शास्त्रों में नियत किए गए थे। कलयुग में देवी देवताओं का आधार माना जाता है। सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने इन चारों युगों प्रधानता को न मानते हुए मानवता को उपदेश दिया है कि उपरोक्त चारों युगों में कर्म करने से जीव भवसागर से पार नहीं हो सकता। यह बात समझाकर भी कोई कह नहीं सकता कि इन कर्मों के करने से मुक्ति मिलती है। मुक्ति तो केवल प्रभु प्रेम से मिलती है। पारु कैसे पैबो रे मो सज को कहे समुझाई। जाते आवागमनु बिलाई। एक प्रभु के नाम के बिना इस भवसागर को जन्म मरण के चक्र से किस तरह मुक्त होता है, इस बात को सच्चाई मुझे कोई भी कहकर समझा नहीं रहा। बहुविधि धर्म निरूपिए करता दिस सबलाई। कवन करम ते छूटिए जिह साधे सब सिद्धि हो। वेद और पुराणों में
अनेकों प्रकार के धर्म कर्म नियत किए गए हैं। सारे संसार के लोग इन कर्मों को करते भी नजर आ रहे हैं, पर गुरु जी कहते हैं कि यह नहीं बताया गया कि इन अनेक कर्मों में से कौन सा कर्म किया जाए जिसके करने से सभी सिद्धियां भाव मुक्ति प्राप्त हो। कर्मय कर्म विचारिए शंका सुनि वेद पुराण संसार शब्द बसे कौन हृदय अभिमान। वेदों और पुराणों को पढ़कर मन में शंका पैदा होती है कि कौन सा कर्म किया जाए और कौन सा कर्म न किया जाए। इन कर्मों के करने से जीव के मन में भ्रम पैदा होता है। जब तक जीव के मन में भ्रम है तो अहंकार का नाश कौन करेगा। भ्रम है तो अहंकार को जन्म देता है। बाहरु उदकी पखारिये घट भीतर विविध विकार सुधा कवन पर होइबो सूच कुंचर विध विचार व्यवहार सुध कवन होइबो सुध कवन विधि व्यवहार। यदि तीर्थों को ही पापों का मुक्ति का साधन मान लिया जाए तो तीर्थों पर स्नान करने से जीव के शरीर में मैल तो उतर जाती है, पर जीव के मन में जो अनेकों प्रकार के विकार बने रहते हैं वो प्रभु का नाम सुमिरन किए बिना नहीं धोए जा सकते हैं। फिर जीव कौन से कर्म करने से शुद्ध होगा। जीव का व्यवहार तो हाथी की भांति हमारे को चाहे कितना भी नहा धुलाकर घर पर स्वच्छंद और कीचड़ डालकर अपना शरीर पुनः मैला कर लेता है। रवि प्रकाश रजनी जथा गति जानत सब संसार रवि प्रकाश रजनी जथा गति जानत सब संसार पारस मानी ताबो छुए कंचक्र होत नहीं बार कचक नहीं होत नहीं पार। यह एक महान सच्चाई है कि सूर्य के प्रकाश से रात का अंधकार दूर होता है और इस बात को संसार के सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसे ही जब तक जीव के मन में गुरु के ज्ञान का प्रकाश नहीं होता तब अहंकार रूपी अंधकार नाश नहीं होता। इस संबंध में सद्गुरु अंगद देव जी वर्णन करते हैं कि सठ चंदा उगवई जे सठ चंदा उगवई सूरज चढ़ाई हजार एते चढ़ हो दिया एते चनर हो दिया गुरु बिनु मोर आधार। यदि संसार में जो 100 चंद्रमा यदि इस संसार में 100 चंद्रमा और 1000 सूर्यों की रोशनी हो जाए तो इतनी रोशनी होते हुए भी गुरु के ज्ञान के बिन और अंधकार है। जब पारस तांबे के साथ स्पर्श करता है तो उसे स्वर्ण बनने में देर नहीं लगती। सद्गुरु नामदेव जी फरमाते हैं कि तुम्हें तो पारसु हम पे लोआ लेंगे कंचन बैला संगे कंचन बैला भाव प्रभु जी आप संसार के
पारस की भांति हो। हम तो संसारिक जीव लोहे की तरह निकम्मे हैं, पर आप जो भी मिलने के कारण हम स्वर्ण बन गए हैं। पारस पारस गुरु भेदिए पूरब लिखत लीलाट, उन मन 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 ही मिले छुटकत बजर कपाट। जीव को पारस गुरु जी उस समय मिलते हैं जब उसके मस्तिष्क पर पूर्व कर्मों के लेख होते हैं। सद्गुरु नामदेव जी वर्णन करते हैं कि जाके मालिक लिखियो कर्मा, सो भजी परी हई गुरु को सरना। जिस जीव के जिस जीव के मस्तिष्क पर श्रेष्ठ कर्मों के लेख होते हैं, जिस जीव के मस्तिष्क पर श्रेष्ठ कर्मों के लेख होते हैं, वह भागकर संत महापुरुषों के शरण में आ जाता है। इस तथ्य को प्रवक्ता सदगुरु कबीर जी कहते हैं कि कबीरा साधु संगु पारधी, कबीरा साधु संगु पारधी, लिखिया होई लीलाट। परम पारस गुरु के मिलने से जीव की अज्ञानता के कठोर द्वारा खुल जाते हैं और जीव तुरिया अवस्था में पहुंच जाता है। भगति जुगति मति सती कारी, भ्रम बंधन काटि विकार, औसो हम बसी रसी मान मिले, गुण निरगुण एक विचार। जिन जीवों ने अपने हृदय में भक्ति की मुक्ति को सत्य कर जान लिया है, उनके सभी भ्रम और विकारों के बंधन कट जाते हैं और उनके मन को इस तरह का आनंद मिलता है कि प्रभु के निर्गुण सद्गुण दोनों गुणों का एक ही विचार रह जाता है। सद्गुरु नामदेव जी वर्णन करते हैं कि गूंगे महा अमृत रसु, चखिया पूछे कौन न जाऊ। भाव जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति गुड़ खाने के बाद उसकी मिठास का बयान नहीं कर सकता, उसी प्रकार ही जो जीव प्रभु के पारस आनंद में लीन हो, वह प्रभु के बारे में बयान नहीं कर सकता। इसी संबंध में सदगुरु कबीर साहब जी वर्णन करते हैं, काहू कबीर गूंगे गुरु खाया, पूछे तकिया कढ़ाए। अनिक जतन निग्रह किए टारी न टरे, भ्रम फांस अनिक जतन निग्रह किए, टारी न टरे भ्रम फांस, प्रेम भगति नहीं उपजे, ताते रविदास उदास। सदगुरु रविदास महाराज जी वर्णन करते हैं कि जीव परमात्मा के नाम के बिना अपने इंद्रियों को विषय विकारों से रोकने के लिए अनेकों प्रयत्न कर ले, पर फिर भी वह भ्रम दूर नहीं होता और जीव के मन में प्रेमा भक्ति नहीं होती, जिस कारण जीव कर्म कांड करता हुआ भी उदास रहता है। सतगुरु सतनाम सतनाम सतनाम। सभी भाई